आज महाकुंभ में 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री ममता कुलकर्णी साध्वी बन गई हैं। एक जमाने में सिल्वर स्क्रीन पर सनसनी कही जाने वाली ममता कुलकर्णी को महाकुंभ में किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर लक्ष्मी त्रिपाठी ने महामंडलेश्वर की पदवी दी है। देखिए क्या कहा ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने की पूरी कहानी क्या है, ये देखिए। साथ ही साथ उसके बाद किस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं, ये भी देखिए। अखाड़े से नारियों के पक्ष के अंदर पूरा किन्नर अखाड़ा इन्हें महामंडलेश्वर घोषित करते ये है ममता कुलकर्णी, 90 के दशक की मशहूर नायिका। लेकिन आज ममता कुलकर्णी की पहचान बदल गई। ममता कुलकर्णी का चोला बदल गया, शरीर पर भगवा वस्त्र है और नई पहचान है, ममता नंदगिरी। मैंने 23 साल तप किया है। मेरे गुरु श्री चैतन्य गगनगिरी नाथ, ये भी जूना अखाड़े से ही है। और मैं लक्ष्मी श्री नारायण त्रिपाठी डॉक्टर से 2 साल में संपर्क में थी और उन्होंने मेरी 23 साल की तपस्या को समझा और जगत गुरु महेंद्र नंद तिवारी ने मेरी परीक्षा ली 2-3 दिन से कि मुझे कितना ज्ञान तप और ब्रह्म विद्या के बारे में क्या जानकारी थी, ये मुझे नहीं मालूम था। ये 3 दिन से मेरी तपस्या जो 23 साल की थी उसका इम्तिहान चल रहा था और मैं उसमें पूरी तरह उत्तीर्ण हो गई। महाकुंभ में ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई। संगम के तट पर विधि विधान से पिंड दान किया और किसी जमाने में सिल्वर स्क्रीन की सनसनी रही ममता कुलकर्णी एक साध्वी बन गई। मैंने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को चुना बिकॉज आज शुक्रवार है और सर्वप्रथम आज महाकाली का दिन है और मुझे कल महामंडलेश्वर बनाने की तैयारी चल रही थी। मुझे पूछा गया तो, लेकिन आज मुझे महाशक्ति ने आदेश दिया कि मुझे ये चुनना है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को, बिकॉज वो साक्षात अर्धनारेश्वर के स्वरूप है। और इससे बड़ी मेरे लिए क्या उपाधि हो सकती है कि एक अर्धनारेश्वर के हाथ में मेरा पट्टा अभिषेक हो रहा है। दरअसल आज सुबह ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े पहुंची थी। किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से आशीर्वाद लिया। इसके बाद किन्नर अखाड़े ने ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर की पदवी देने का ऐलान कर दिया। ममता कुलकर्णी का दावा है कि महामंडलेश्वर बनने के लिए उन्होंने कठोर तप किया है। कई वर्षों की तपस्या के बाद वो यहाँ पहुंची हैं। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से बेहतर कोई और संस्था मिली ही नहीं, सोच ही नहीं सकती थी। मैं सांसारिक जीवन में रहते हुए भी मैं चाहती थी स्वातंत्र से मैं अपना जीवन जीऊं। मुझे बॉलीवुड में वापस नहीं आने का मैंने कभी, इसलिए मैंने 23 साल पहले बॉलीवुड को छोड़ दिया था। तो वापस जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हाँ, लेकिन जैसे एक सनातन धर्म अपना होता है, सनातन मतलब क्या होता है, जो नित्य है, सदैव था, है और रहेगा, उसका प्रचार मैं निश्चय स्वतंत्र रूप से मध्यम मार्ग को लेते हुए उसका मैं और प्रचार करूंगी। वैसे ममता कुलकर्णी ने 90 के दशक में तमाम बड़े अभिनेताओं के साथ काम किया, लेकिन वो विवादों में भी रही। कई सालों की गुमनामी के बाद एक बार फिर ममता कुलकर्णी सुर्खियों में हैं। काफी लोग नाराज है, मीडिया लोग नाराज है, मेरे फैंस नाराज है। उनको लगा कि मैं वापस बॉलीवुड आऊंगी, लेकिन ठीक है,
जैसे ईश्वर की इच्छा, महाकाल और महाकाली के इच्छा के आगे किसी का कुछ नहीं चलता, वही परब्रह्म है। महाकुंभ में पहुंचकर कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।